नमस्कार। मैं श्री पी.बी. बिरारी, सहायक प्राध्यापक, मराठा विद्या प्रसारक समाज संचालित कर्मवीर शांताराम बापू कोंडाजी वावरे कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय सिडको नासिक। मैं आज आपको ममता कालिया का परिचय इस विषय पर जानकारी दूंगा। ममता कालिया का व्यक्तित्व, उसमें हम देखते हैं जन्म। ममता कालिया का जन्म सन 2 नवंबर 1940 को वृंदावन में हुआ। उनका बचपन मथुरा में बीता है। ममता जी का एक संपन्न परिवार में जन्म होने के कारण उनका जीवन सुखमय बना है। उन्हें और उनकी बड़ी बहन दोनों को ही पिता ने बड़े ही प्यार से पाला है। माता पिता। ममता कालिया की माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम विद्याभूषण अग्रवाल था। शिक्षा। यमुना के असीम स्नेह को प्राप्त करके ममता कालिया ने गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, इंदौर और दिल्ली जैसे महानगरों में शिक्षा संपादन की है। उनकी पूरी स्कूली पढ़ाई कॉन्वेंट में अंग्रेजी माध्यम में हुई है। उनके पिता का हर 2 साल बाद तबादला हो जाता था और स्कूल बदल देना पड़ता था। शायद इसी वजह से उन्होंने एडजस्ट करना सीखा है। सन 1961 में इंदौर के विक्रम विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उच्च श्रेणी में पास की। उसके पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की है। ममता कालिया जी का पारिवारिक जीवन। ममता कालिया का पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहा है। ममता जी का विवाह सन 12 दिसंबर 1964 को दिल्ली के रचनाकार रविंद्र कालिया से हुआ है। उन्हें 2 पुत्र हैं। उनका नाम अनिरुद्ध और प्रबुद्ध है। अतः ममता कालिया जी दिल्ली महानगर में रहती हैं। नौकरियां। ममता कालिया जी ने एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद दौलतराम कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक की नौकरी की है। उनको एक दिन भी बेकार नहीं बैठना पड़ा। उसके बाद उन्होंने श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में प्राध्यापिका की नौकरी की है। उसके बाद उन्होंने महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में सन 1973 से प्राचार्य पद संभाला। अब वे अवकाश प्राप्त करके नारी चिंतन के प्रति निरंतर लेखन कार्य में तत्पर है। पुरस्कार एवं सम्मान। ममता कालिया जी को विविध पुरस्कारों से एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वह इस प्रकार से प्रस्तुत है। सन 1963 में साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली की ओर से तथा 1976 में सरस्वती प्रेस इलाहाबाद की ओर से
सर्वश्रेष्ठ कहानीकार एवं कहानी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सन 1985 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से उसका यौवन कहानी संग्रह पर यशपाल सम्मान घोषित हुआ, जो सन 1989 में उन्हें मिला है। सन 1990 में अभिनव भारती कॉलेज की ओर से समग्र कथा साहित्य पर रचना सम्मान मिला और उसी वर्ष रोटरी क्लब इलाहाबाद की ओर से समग्र साहित्य पर वोकेशनल पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। सन 1998 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से एक पत्नी के नोट्स उपन्यास को महादेवी वर्मा अनुशंसा सम्मान मिला है। सन 1999 में बोलने वाली औरत कहानी संग्रह को सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिला है। सन 2002 में मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से सृजनात्मक लेखन हेतु पुरस्कार मिला है। सन 2002 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान मिला, जो सन 2004 को प्राप्त हुआ है। 2008 में जनवाणी सम्मान, 2009 में लमही सम्मान, 2012 में सीता पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। 2017 में व्यास सम्मान दुक्खम सुक्खम उपन्यास पर मिला है। इसके अलावा ममता जी ने देश विदेश की साहित्यिक संस्थानों में अध्यक्ष, सदस्य आदि की भूमिका निभाई है। वे सशक्त महिला कथाकार का स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। ममता कालिया का कृतित्व। ममता कालिया ने कई विधाओं में साहित्य सृजन किया है। संभवतः इसी कारणवश उन्हें कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे उपन्यासकार ममता, कहानीकार ममता, एकांकीकार ममता, कवयित्री ममता, बाल साहित्यकार ममता आदि। सन 1960 को जब वे बीए की पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। उनकी पहली कविता नई दुनिया अखबार में प्रयोगवादी प्रियतम शीर्षक से छपी थी। उनकी प्रथम उल्लेखनीय कहानी यो ही मर जाएंगे ज्ञानोदय पत्रिका के जनवरी सन 1964 के अंक में प्रकाशित हुई थी। उसके पश्चात उनकी रचनाएं सुप्रभात, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका आदि कई पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहीं। अतः उनके समग्र साहित्य से परिचित होने के लिए उनकी अलग अलग विधाओं की रचनाओं को जांचना आवश्यक है। तो देखते हैं उन्होंने जो कहानी संग्रह लिखे हैं वह इस प्रकार प्रस्तुत हैं, जैसे छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, प्रतिदिन, उसका यौवन, जांच अभी जारी है,
बोलने वाली औरत, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की आदि। उपन्यास साहित्य में बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, दुखम सुखम, नाटक तथा एकांकी संग्रह में आत्मा अठन्नी का नाम है, यहाँ रोना मना है, आप न बदलेंगे आदि। कहानी संग्रह में ए ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर्स पोएम्स, खाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं, इस प्रकार रहे हैं। संस्मरण, इस विधा के अंतर्गत उन्होंने कितने शहरों में कितनी बार यह लिखा है। अनुवाद में मानवता के बंधन आदि उनके रहे हैं। तो इस प्रकार विविध विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। निष्कर्ष, ममता कालिया हिंदी साहित्य की समकालीन महिला कथा साहित्यकार हैं। वह अपने व्यक्तित्व एवं उत्कृष्ट रचना कर्म के कारण सुविख्यात बनी है। उनकी स्पष्टभाषी अभिव्यंजना शैली एवं विशिष्ट लेखन शैली के कारण हिंदी की वर्तमान महिला कथा साहित्यकारों में सम्मानित हुई हैं। अतः स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य को अधिक समृद्ध बनाने में ममता कालिया जी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अत्यंत परिश्रमी होने के कारण ममता जी ने अब तक सफलता हासिल की है तथा जीवन के कठिन पलों ने उन्हें परिश्रम करना सिखाया है। उन्होंने साहित्य की कई विधाओं पर अपनी कलम चलाई है। ममता जी को साहित्यिक कर्म के आधार पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि दिखाई देती है। उन्होंने अपने साहित्य सृजन से नारी मनोभावों को बहुत ही सटीक ढंग से अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसीलिए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वे एक सशक्त महिला हस्ताक्षर के रूप में ख्यातनाम हुई है। संदर्भ ग्रंथ, ममता कालिया जी का जो परिचय हमने देखा है उसकी सामग्री जिन संदर्भ ग्रंथों से हमें प्राप्त हुई है उन संदर्भ ग्रंथों का नामोल्लेख यहाँ प्रस्तुत है।